गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर पर हैं सब लोग। हम लोग क्लास 7th की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 12 में आपको करवा रही थी। चैप्टर नंबर 12 से पहले मैंने बेटा आप लोगों को चैप्टर नंबर इसका 1 करवाया था। 1 के बाद मैंने 12 ऑप्ट किया था डायरेक्ट ही। टोटल 12 चैप्टर हैं, इसलिए किया था क्योंकि 12 क्या है, पूरा थ्योरी चैप्टर है। क्या है 12? कम्प्लीटली थ्योरी चैप्टर है। हमारे चैप्टर का टाइटल है 12th चैप्टर का मोर ऑन इंटरनेट। टाइटल क्या है इसका? मोर ऑन इंटरनेट। इस चैप्टर पे बेस्ड एक वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। एक वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है इस चैप्टर का। अब ये जो फर्स्ट वीडियो बेटा मैंने प्रोवाइड करवाया था वो आप लोगों को ज़रूर देखना है, क्योंकि ये हमारा बेसिक वीडियो होता है। फर्स्ट वीडियो अपना कौन सा होता है? बेसिक वीडियो होता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ई कॉमर्स बताया था, कॉमर्स वर्ड का मीनिंग बताया था, ई कॉमर्स का मीनिंग बताया था, प्रोड्यूसर, सेलर, बायर, 3 टर्म्स आपको बताई थी मैंने। उसके बाद में मैंने मोड्स ऑफ ई कॉमर्स बताए थे, जो कि 3 मोड होते हैं: बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर एंड डिजिटल मिडिल मैन। ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अब इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। तो देखिए, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की बहुत सारी एडवांटेजेस होती है। सम ऑफ देम आर फॉलोज, कुछ जो कि नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट है, देखो, यू डू नॉट नीड टू गो टू शोरूम और शॉप्स। ई कॉमर्स से अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं, बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है, शोरूम में या फिर शॉप्स में जाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड इसकी एडवांटेज थी, यू डू नॉट नीड टू कैरी कैश फ्रॉम होम टू शॉप विथ अ फियर ऑफ लॉसिंग इट। हमें क्या ज़रूरत नहीं होती, कैश को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम अपने घर से शॉप तक जा रहे हैं तो हमें ये डर नहीं रहता है कि हमें कैश लेके जाना है और हमारा कैश गुम हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज है इसकी, यू डू नॉट नीड टू सर्च एन आइटम मैनुअली विद द हेल्प ऑफ अ सेल्स पर्सन। किसी भी सेल्स पर्सन की हमें नीड नहीं होती, बिकॉज ये क्या है, हमारा ई कॉमर्स का कंसेप्ट है ना यहाँ पर। तो हमें किसी भी सेल्स पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है आइटम को मैनुअली सर्च करने के लिए। हम लोग खुद ही मैनुअली सर्च कर लेते हैं बिना सेल्स पर्सन की हेल्प के। हम कैसे सर्च करेंगे? डिजिटली सर्च करेंगे, ठीक है। देयर आर नो जियोग्राफिकल एंड टाइम बैरियर्स। कोई जोग्राफिकल या फिर टाइम बैरियर्स नहीं होते हैं कि ये जैसे आपका अगर शोरूम पे जाना है, अगर शोरूम आपकी स्ट्रीट नंबर 1 में और आप स्ट्रीट नंबर 8 में रहते हैं, तो आपको स्ट्रीट 8 से स्ट्रीट 1 तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाने आने का टाइम लगेगा, तो वो सारा हमारा क्या होता है, बचता है, सेव होता है। यू कैन बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इवन स्मॉल कंपनीज कैन गो ग्लोबल। और यहाँ तक कि जो हमारी छोटी छोटी कंपनीज है वो भी क्या होती है, ग्लोबली आ गई हैं। मतलब कि एक ग्लोबली से मीनिंग है यहाँ पर कंप्लीट एक वर्ल्ड वार बन गया है, एक वर्ल्ड बन गया है, कंप्लीट वर्ल्ड वाइड आ गई है, ठीक है। हम इंडिया में बैठे हैं और हम यूएस से भी शॉपिंग कर सकते हैं, या आप यूएस में हो और आप इंडिया से भी शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आती है, यू डू नॉट नीड टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट। तो इसीलिए हमें ग्लोबल आ गया, ग्लोबल कर दिया इसने, ग्लोबल कंसेप्ट आया। तो इसीलिए किसकी जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने की, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, किसके लिए, परचेज करने के लिए प्रोडक्ट को। यू कैन सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट। और हम क्या सेव कर सकते हैं, टाइम, मनी और एफर्ट को। यू कैन चूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में से। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है ई कॉमर्स साइट्स एंड इथिक्स। ई कॉमर्स साइट्स आर स्पेशल साइट्स विद सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स। ई कॉमर्स साइट्स क्या होती हैं बेटा, स्पेशल साइट्स होती हैं, इनके कुछ अपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, ठीक है। ट्रस्ट इज वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ दीज साइट्स। ट्रस्ट क्या होता है, की फैक्टर होता है इन साइट्स का। बाइंग प्रोडक्ट्स थ्रू इंटरनेट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय कर रहे हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो वो बहुत ईजी होता है और सिंपल होता है। बट यू मस्ट नॉट डू इट अलोन। लेकिन आप उसको अकेले नहीं कर सकते हैं, या फिर बिना परमिशन के नहीं कर सकते, और विदाउट परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर। बट यू मस्ट नॉट डू इट अलोन और विदाउट परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर्स, ठीक है। पेरेंट्स एल्डर की परमिशन के बिना भी नहीं कर सकते हैं और अकेले भी नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, देयर आर न्यूमरस कंपनीज विच सेल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट एक्चुअली दे आर फ्रॉड। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि सेल करती हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को, लेकिन वो फ्रॉड होती है। दे में स्टिल द क्रेडिट कार्ड कोड्स एंड पिन एंड यू मे रन अप विथ ह्यूज बिल्स ऑन क्रेडिट कार्ड्स वाइल यू माइट हैव परचेज प्रोडक्ट्स फॉर अ फ्यू हंड्रेड रुपीज ओनली। देखो इसके मैं आपको बता रही थी ई कॉमर्स साइट्स और उसके इथिक्स। तो इसमें क्या होता है, ट्रस्ट जो है इसका की फैक्टर होता है, ट्रस्ट, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट है, बाय आप प्रोडक्ट को कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, ट्रस्ट है की फैक्टर, तो बहुत ही सिंपल और इजी होता है बाय करना, ठीक है।
लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते हैं बिना एल्डर्स की परमिशन के, बिना पेरेंट्स की परमिशन के। और कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि फ्रॉड भी होती हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, इसीलिए हमें कभी अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ जाकर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे पेमेंट के टाइम या अपना पिन कोड डालेंगे तो वो क्या कर लेते हैं, उसको हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल्स को हैक कर लेते हैं। और अगर हमने सपोज 100 रुपीज़ की शॉपिंग करी थी तो भी हमारे क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, जैसे 1000, 2000, 10,000, सम लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी आपका डिडक्ट हो जाएगा। सम ऑफ द पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स सर, अब देखिए कुछ पॉपुलर ई कॉमर्स की साइट है वो है जैसे www.amazon.com, www.ebay.com, www.automart.com, www.indiatimes.com। अब देखिए एडवांस यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांस यूजेज क्या है? यू हैव स्टडीड अबाउट इंटरनेट, आप लोगों ने इंटरनेट के बारे में पढ़ा इन योर प्रीवियस क्लासेज, आपकी प्रीवियस क्लासेज में। इट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या होता है? लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इट कंटेन्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को ये कंटेन करता है। इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल टू अस। इंटरनेट हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इट हेल्प्स इन सेंडिंग ईमेल्स। किस काम में यूजफुल है ये? क्योंकि इसी की हेल्प से अपन मेल को सेंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट ऑन इंटरनेट। और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें किस पे मिल जाती है? इंटरनेट पे मिल जाती है। इट इज़ लाइक अ बिग लाइब्रेरी। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी समझ सकते हैं हम इसको। यू कैन एक्सचेंज व्यूज़ एंड आइडियाज़ विद अदर पीपल्स। और इसके अलावा हम अपने व्यूज़ और आइडियाज़ अदर पीपल के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेट अस लर्न सम ऑफ द यूजेस एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब अपन क्या पढ़ेंगे? कुछ यूजेस और सर्विसेज जो कि अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो नाउ यू विल ओपन द पेज नंबर 112। तो सम सर्विसेज में फर्स्ट आता है अपना एजुकेशन। देखो इंटरनेट के थ्रू अपन एजुकेशन ले सकते हैं, अपन कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स के बारे में अपन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर का अपन पता लगा सकते हैं, पीपल फाइंड कर सकते हैं, अपन ई ग्रीटिंग कार्ड सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी डेटा, शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये अपन वन बाय वन मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फर्स्ट आता है अपना एजुकेशन। तो देखिए मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ अ डेज प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशनल फैसिलिटी। अधिकतर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ऑनलाइन एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल to learn in an environment where the teachers and the students are not needed at the same place or in a classroom। देखिए इंटरनेट मेक इट पॉसिबल। इंटरनेट ने क्या पॉसिबिलिटी दे दी कि हम इसमें लर्न कर सकते हैं। एक लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जहाँ पर आपके टीचर्स और जो स्टूडेंट है नॉट नीडेड, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो एक ही क्लासरूम में रहें या फिर सेम प्लेस पे रहें। देखो कोरोना पेंडेमिक हो रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसकी वजह से स्टूडेंट स्कूल आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे, लेकिन आप लोग अपनी स्टडी कर पा रहे हैं ना, इंटरनेट के थ्रू ही तो कर रहे हैं। जो आपको वीडियो सेंड किए जा रहे हैं या जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो आप किसके थ्रू ले रहे हो? इंटरनेट के थ्रू ले रहे हो। तो एजुकेशन में इंटरनेट किस तरह से आपको बेनिफिशियल है ये आपको पता लग गया होगा कोरोना पेंडेमिक के कारण, और भी अच्छे से समझ में आएगा ये। सम इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट फॉर देयर कोर्सेज। आप लोग का भी ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, यू कैन अपीयर इन एन एग्जाम फ्रॉम योर होम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर विथ सिंपली एन इंटरनेट कनेक्शन। आपको क्या अपीयर होना है? एग्जाम अपीयर करना है, अपने घर में ही बैठना है, फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के सामने बैठना है और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन बिकम ईजियर एंड अफोर्डेबल विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन है वो क्या हो गई है? इंटरनेट के यूज़ से बहुत ही ईजी हो गई है और अफोर्डेबल हो गई है। ठीक है, इतना आया आप लोगों को समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट आता है सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन में क्या काम में आता है? इंटरनेट इज़ लाइक अ बिग लाइब्रेरी। इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट की वो क्या होती है? इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे अवेलेबल है वो। मोर एंड मोर वेबसाइट्स आर कमिंग अप विद द सोल एम ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू पीपल। इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इन्फॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट की वो क्या है? अवेलेबल होती है इंटरनेट पे। मोर एंड मोर वेबसाइट्स आर कमिंग अप। ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट आ रही है जिनका एम क्या है? प्रोवाइड करवाना इन्फॉर्मेशन को पीपल को, बी इट अबाउट पीपल, कंट्री, यूनिवर्स, फूड एंड कुकिंग, बुक्स, मूवीज, हिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ मोर। आप इंटरनेट पे कुछ भी डालिए आपको उस वर्ड से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी शो होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा सर्वर होता है वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव रहती है और जब भी हम सर्च करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव होकर आ जाती है हमारे पास। ठीक है, यू कैन सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन एंड विजिट साइट्स विथ प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो उससे हमें क्या मिलता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एजुकेशन के बारे में फर्स्ट, नेक्स्ट आपको बताया था सेकंड एडवांस यूज।
आपको सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। अब थर्ड में आपको बता रही हूँ ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़ ग्रुप्स के बारे में बताती हूँ पहले, चलो फिर अपन पढ़ेंगे ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स। ठीक है, न्यूज़ ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ प्लेसेज ऑन द इंटरनेट, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ प्लेसेज हैं वेयर यू कैन एक्सचेंज व्यूज एंड आइडियाज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट विद अदर पीपल, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के आइडियाज को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। दीज प्लेसेज आर कॉल्ड न्यूज ग्रुप्स। इनको क्या बोलते हैं, इन जगह को अपन न्यूज ग्रुप बोलते हैं। यू कैन ज्वाइन एनी न्यूज ग्रुप ऑफ योर इंटरेस्ट। देखो थाउजेंड ऑफ प्लेसेज है इंटरनेट पे जहाँ पर आप एक्सचेंज कर सकते हो अपने व्यूज को और आइडियाज को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की एक दूसरे लोगों से। और ये जो प्लेसेज है इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूज ग्रुप बोलते हैं। यू कैन ज्वाइन एनी न्यूज ग्रुप ऑफ योर इंटरेस्ट। आप कोई भी न्यूज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के साथ। यू कैन रीड मैसेजेस पोस्टेड बाय अदर पीपल। और जब हमने न्यूज ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं कोई भी, तो उस न्यूज ग्रुप में जितने भी लोग एडेड हैं उनमें से यदि पर्सन, सपोज उसमें पर्सन ABC 3 पर्सन है, उनका एक न्यूज ग्रुप बना हुआ है। अब पर्सन ए ने कोई इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई मैसेज सेंड किया, पोस्ट किया, तो उसको पर्सन B और C क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीड करके वो रिप्लाई भी दे सकते हैं और क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, यू कैन सर्च न्यूज ग्रुप ऑफ योर इंटरेस्ट यूजिंग सम सर्च इंजन। अब देखो हमको हमारे इंटरेस्ट पर अगर न्यूज ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग न्यूज ग्रुप को सर्च करना पड़ेगा। तो आप न्यूज ग्रुप को किसके थ्रू सर्च करोगे, सर्च इंजन के थ्रू। किसके थ्रू सर्च करेंगे हम न्यूज ग्रुप को बेटा, सर्च इंजन के थ्रू। ठीक है, तो आपको मैंने अभी न्यूज़ ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया। अब फोर्थ आते हैं अपन ऑनलाइन न्यूज़पेपर पे। तो देखिए मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर आपके घर में आ रहा है, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, डेली न्यूज़ हो, DNA हो, सारे न्यूज़पेपर आपको डेली के ही ऑनलाइन भी मिलते हैं, इंटरनेट पे भी। अगर सपोज हॉकर ने एक दिन आपको न्यूज़पेपर नहीं दी और आपको न्यूज़पेपर रीड करना है तो आप वो भी इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हो। तो देखिए ऑनलाइन न्यूज़पेपर में मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर नाउ अ डेज हैव एन इंटरनेट वर्जन। सबके इंटरनेट वर्जन होते हैं। यू कैन विजिट दीज न्यूज़पेपर्स, हम विजिट कर सकते हैं। सो यूजिंग द इंटरनेट यू कैन हैव एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स। और फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में। सम ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स आर हिंदू online.com, www.hinduonline.com, www.nytimes.com, www.kidnews.com। अब देखिए www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। .com, कॉम जो लिखा हुआ है ये होता है हमारा डोमेन का नेम। और ये जो हिंदू ऑनलाइन है ये न्यूज़पेपर नेम्स हैं। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो ये www डॉट है ये तो क्या है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हिंदू ऑनलाइन न्यूज़पेपर नेम है। और .com ये लास्ट वाला हमारा क्या है, डोमेन नेम है। सभी में ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है। ये क्या होगा अपना, डोमेन नेम होगा। ठीक है, आई होप इतना अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपन फाइंडिंग पीपल पे। फाइंडिंग पीपल तो अपने फर्स्ट क्या पढ़ा था इसके अंदर में, एडवांस यूजेस में इंटरनेट के। फर्स्ट हमने पढ़ा था एजुकेशन, सेकंड था हमारा सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, थर्ड था ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, सॉरी थर्ड था न्यूज़ ग्रुप्स, फोर्थ था ऑनलाइन न्यूज़पेपर। 4 पढ़ चुके हैं। फिफ्थ एडवांस यूज बता रही हूँ मैं आपको, जो है फाइंडिंग पीपल। इसमें देखिए यू कैन फाइंड पीपल ऑन द इंटरनेट, हम फाइंड कर सकते हैं पीपल को इंटरनेट पे। यू कैन फाइंड योर क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट्स को फाइंड कर सकते हो, रिलेटिव्स को फाइंड कर सकते हो, एंड अदर ग्रेट पर्सनैलिटीज। देयर आर साइट्स विच ऑफर दिस फैसिलिटी, यहाँ पर साइट होती है जो कि ऑफर करती है इस फैसिलिटी को। यू कैन फाइंड देयर एड्रेसेस, आप लोग एक दूसरे के एड्रेस फाइंड कर सकते हो, टेलीफोन नंबर फाइंड कर सकते हो, ईमेल आईडी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यू कैन फाइंड देयर एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हैज़ अ प्रोफाइल ऑन द इंटरनेट। जो कि क्या प्रोवाइड करवाते हैं कि जो पर्सन है वो कहाँ है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हैज़ अ प्रोफाइल ऑन द इंटरनेट, की जो हमारा पर्सन है उसकी प्रोफाइल कहाँ है, इंटरनेट पे। फिर देखिए सम अदर पॉपुलर पीपल फाइंडर ऑन इंटरनेट आर, क्या क्या है वो, www.whowear.com, www.frility.com। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे पीपल फाइंडर थे। इनके थ्रू अपन अपने फ्रेंड्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, जब आप बहुत छोटे थे, नर्सरी KG में थे और आप अदर स्कूल में थे, सेंट लॉरेंस में नहीं थे आप उस टाइम, तो आप अपने उस स्कूल के फ्रेंड को भी फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट पे। बट जरूरी है, उसके लिए कंपलसरी है, आपकी मेल आईडी होनी चाहिए, उसकी मेल आईडी होनी चाहिए, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे उसे सर्च करें वहाँ पर वो होना चाहिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, या फिर आपके पास उसकी जीमेल या याहू आईडी होनी चाहिए। तो आप उसकी हेल्प से उसको ईजिली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इतना ही होप आज आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले तो एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स बताई थी, उसके बाद में ई कॉमर्स साइट्स एंड एथिक्स बताए थे। सेकंड टॉपिक था आज का अपना। थर्ड टॉपिक आज का अपन ने देखा था एडवांस यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब बेटा एडवांस यूजेस ऑफ इंटरनेट में मैंने आज आपको टोटल 5 बताए हैं, एजुकेशन, सर्च इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ ग्रुप,
ऑनलाइन न्यूज़पेपर एंड फाइंडिंग पीपल। अभी आप लोगों का इसमें रह रहा है ई ग्रीटिंग कार्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डाउनलोडिंग, इंटरनेट शॉपिंग, मतलब 4 रिमेन है अभी, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आई होप इतना आपको आज समझ में आया होगा। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप